नमस्कार मित्रों, स्वागत है यूट्यूब चैनल माय ड्रीम ट्यूटोरियल पर, जिसके अंतर्गत बिहार समान ज्ञान श्रृंखला के तहत बिहार का यह तीसरा वीडियो है, जिसके तहत आज हम बिहार विविध संबंधित प्रश्न को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का अवरोही क्रम दर्शाता है? जनसंख्या का अवरोही क्रम दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी का स्थान आता है। बात करें हम क्षेत्रफल का, तो बिहार में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, और उसके बाद गया, और तीसरा स्थान पूर्वी चंपारण का आता है। यानी बिहार में क्षेत्रफल में सबसे अधिक बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, दूसरा स्थान गया का है, और तीसरा में पूर्वी चंपारण का आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में सूर्य मंदिर देव में स्थित है। देव बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें थावे तीर्थस्थल, थावे में एक तीर्थस्थल है जो गोवा में स्थित है। सूर्य मंदिर की हम बात करें तो भारत में सूर्य मंदिर स्थित उड़ीसा के कोणार्क शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का तीसरा स्थान है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का हो जाता है और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का हो जाता है। बिहार का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? मिथिला रामायण चंद्र झा द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी के हुआ था। बात किया जाए 15 नवंबर की, तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है, इसलिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य बिहार के दक्षिणी भाग को काटकर अलग किया गया था, जिसके अंतर्गत 46% जमीन लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था। बिहार में औद्योगिक संपदा टोटल झारखंड में चला गया है। झारखंड की राजधानी रांची है, जिसको 100 स्मार्ट सिटी के तहत रांची को शामिल किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2001 से 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2001 से 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला सेवर है। यदि जनसंख्या की बात किया जाए तो जनसंख्या में बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। जनसंख्या में बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। बिहार का टोटल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसके तहत बिहार में कुल 38 जिले हैं। अंतिम गठित जिला 38वां जिला बिहार का अरवल है, जो जहानाबाद जिले को विभाजित करके बनाया गया था। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। यदि बिहार में बात किया जाए लोकसभा के, तो बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्यों का चुनाव होता है, जिसमें एससी यानी अनुसूचित जाति के 6 सदस्य होते हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सदस्यों का चुनाव होता है। लोकसभा की बात हम कर रहे हैं। बिहार से राज्यसभा के लिए 16 सदस्यों का चुनाव होता है, या 16 सदस्य हैं बिहार से राज्यसभा के। विधान सभा की बात किया जाए तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य होते हैं और बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला किशनगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका आंसर है दोस्तों 1106। ये हमेशा एग्जाम में अभी दिख रहे हैं, एक क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। इसके अंतर्गत बिहार में कुल 38 जिला है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला शिवहर है, जो सीतामढ़ी से अलग हुआ था। इसका जनसंख्या घनत्व 1880 है। शिवहर का जनसंख्या घनत्व 1880 है। इसके बाद दूसरा स्थान पटना का आता है और तीसरा स्थान दरभंगा का आता है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर भभुआ जिला है, जिसमें 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। भभुआ की 488 व्यक्ति सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की सीमा रेखा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो बिहार की सीमा रेखा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? राज्यों की बात करते हैं तो बिहार की सीमा रेखा 3 राज्यों के स्पर्श करती है। उत्तर में तो नेपाल देश हो जाता है। यदि बात किया जाए पश्चिम की, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है, दक्षिण में बिहार से विभाजित करके बना राज्य झारखंड है और पूरब में पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जिलों की संख्या 38 है। नवीनतम जिला अरवल है, जो इसे जहानाबाद से विभाजित करके बनाया गया था। किस राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है? तो बिहार राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पक्षी बिहार का गौरैया है। राजकीय पशु बिहार का बैल है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय मछली मांगुर है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बिहार का राज्य का महापर्व छठ है। बिहार का सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर की श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार कोकला किसे कहा जाता है? बिहार कोकला शारदा सिन्हा को कहा जाता है। संत सफरुद्दीन यहाँ मनेरी का मकबरा किस जिले में है? इनका मकबरा पटना में है। इनका मृत्यु बिहार शरीफ में हुआ था। पटना के नज़दीक मनेर में इनका मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। यदि बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है। बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है। बात किया जाए भारत की, तो भारत की साक्षरता दर 73% है। इसमें पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला साक्षरता 64.6% है। बिहार की साक्षरता की बात किया जाए तो बिहार का साक्षरता 61.8% है। इसमें पुरुष की साक्षरता 71.2% है और महिला की साक्षरता 51.5% है।
बिहार का साक्षरता में सबसे नीचे स्थान है। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में दोनों में बिहार का साक्षरता दर सबसे नीचे स्थान पर रहता है। वर्तमान समय में भारत देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो भी हमने बात किया था, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या, इसे याद कर लीजिएगा, 22 है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? 22 है। बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो बिहार राज्य 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को अस्तित्व में आया था, जबकि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को इसलिए मनाया जाता है कि बिहार राज्य गठन का अधिसूचना 22 मार्च 1912 ईस्वी को जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरियापंथी संप्रदाय क्या था? एक संश्लेषित विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का क्रम सबसे नीचे अर्थात 28वां है। बिहार में महानगरों की संख्या कितनी है? बिहार में महानगर की संख्या 1 है। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 1979 ईस्वी में हुआ था, जबकि जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। जयप्रकाश नारायण की उपाधि लोकनायक से इन्हें जाना जाता है। सारण जिले के सिताब दियारा मीन का जन्म स्थान है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता थे ये। 1970 में इंदिरा गांधी के विपक्ष के नेतृत्व इन्होंने किया था। मरणोपरांत 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके नाम पर पटना में हवाई अड्डा का नाम जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा रखा गया था। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। 1977 में जब चुनाव हुआ था तो संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था और उन्हीं को एक जेपी आंदोलन के नाम से उसी समय चला था, जिसमें लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान तथा सुशील मोदी वर्तमान के नेता उसमें सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से पुरस्कृत किया गया था, बिहार का व्यक्ति हैं जो रणधीर वर्मा हैं, जिन्हें मरणोपरांत भारत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। बिहार का सबसे लंबा रेल पुल सोन नदी पर स्थित है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में स्थापित किया गया था। थावे तीर्थ स्थल गोपालगंज जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनपुर का पशु मेला किस जिले में लगता है? सोनपुर का पशु मेला सारण डिस्ट्रिक्ट में लगता है। बिहार के किस जिले को गंगा नदी का प्रवेश द्वार माना जाता है? बिहार के बक्सर जिले को गंगा नदी का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसमें बक्सर के चौसा नामक स्थान से बिहार में गंगा नदी का प्रवेश होता है। गंगा नदी बिहार के कुल 12 जिलों से होते हुए कटिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 है, जबकि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 मीटर है, 2525 किलोमीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का गांधी के नाम से किन्हीं कौन सा प्रसिद्ध है? बिहार के गांधी राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। बिहार के किस नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है? बिहार के कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है। बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होता है उसे लिंगानुपात कहते हैं। बिहार के गोपालगंज जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है, जबकि बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 है। लिंगानुपात 918 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू शोध संस्थान अवस्थित है? आलू शोध संस्थान पटना में स्थित है। चाय की खेती बिहार के किस जिले में होती है? चाय की खेती बिहार के एकमात्र जिला किशनगंज में होती है, जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान मुजफ्फरपुर में स्थित है। अब्दुल बारी रेलवे पुल बिहार की किस नदी पर अवस्थित है? अब्दुल बारी रेलवे पुल बिहार के सोन नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? बिहार का लोक नृत्य डोमकच है, जबकि तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। नौटंकी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का है। चाव लोक नृत्य झारखंड का है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश का तो दो चर्चित लोक नृत्य है। एक है कजरी लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है। कजरी लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है। और रासलीला लोक नृत्य का संबंध भी उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली थी? फिरदौसी को मिला था। ये हाल ही में 65वें बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 65वें बीपीएससी में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली थी? फिरदौसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरियापंथी संप्रदाय दरिया साहब का जन्म कहाँ हुआ था? दरिया साहब का जन्म भोजपुर में हुआ था। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था? सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। बात किया जाए नौवें गुरु, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने बिहार का भ्रमण किया था अपने पत्नी के साथ। उसी समय पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना में है। मधुबनी कला का संबंध किससे है? मधुबनी कला का संबंध मिथिलांचल से है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, मिथिलांचल, दरभंगा, ये सब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है? बिहार का प्रमुख त्यौहार छठ है। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना था? बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च पटना सिटी में बना था। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे? नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य दिगनाथ और शीलभद्र दोनों थे। भोजपुर भाषा की 20 प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार भिखारी ठाकुर हैं। भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? भोजपुरी का जन कवि भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड था। दी बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 ईस्वी में निकाला गया अखबार था। 1875, गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था। पटना कलम का संबंध चित्रकला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार सेवक राम थे। पटना कलम शैली का संबंधित चित्रकार हुलास लाल, जयराम,
शिव दयाल और ईश्वरी प्रसाद, सभी का संबंध पटना चित्रकला से है। पटना चित्रकला शैली पटना कलम चित्र शैली का संबंध मुगल काल, परवर्ती मुगल काल से है। कहा जाता है कि जब मुगलों का पतन प्रारंभ हुआ तो चित्रकला से जो संबंधित वहाँ पर व्यक्ति थे जो आश्रयहीन हो गए और अपने आश्रय की तलाश में वो इधर उधर घूमने लगे। उन्हीं में से कुछ लोगों ने आकर पटना में अपना स्थान बना लिया। पटना में, और जो पटना में स्थान बनाया उन्हीं का चित्रकारी का नाम पटना कलम से जाना जाता है। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार राज्य से है। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह लोक कला है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन। इसका सही आंसर है चौथा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुआ था? बिहार में हिंदी साहित्य का स्थापना 1911 ईस्वी में हुआ था। ये 1919 ईस्वी में हुआ था, सॉरी दोस्तों, 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुश्रावणी पर विशेष रूप से मनाया जाता है। मधुश्रावणी पर विशेष रूप से मिथिलांचल में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात किया जाए, बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना, तो इसका आंसर दोस्तों ए नहीं होगा, इसका आंसर आप याद रखिएगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पीछे वाला देख लेते हैं हम लोग। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुआ था? इसका उत्तर दोस्तों 1919 ईस्वी होगा। इसका उत्तर 1915 ईस्वी होगा, दोनों याद कर लीजिएगा। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है, मिथिलांचल में मनाया जाता है। सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? सौराठ सभा मेला मिथिलांचल में आयोजित होता है। मिथिलांचल की ब्राह्मणों द्वारा सौराठ सभा मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें ये विवाह से संबंधित मेला है। एक जगह सम्मिलित होकर अपने विवाह लोग तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियर क्षेत्र का मेला सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है। सोनपुर मेला गंगा गंडक के संगम पर आयोजित होता है। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च का प्रतिनिधित्व करती है। गौथिक शैली का प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध डुमराव बक्सर से था। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? मंजूषा चित्र शैली का संबंध बिहार के भागलपुर क्षेत्र से है, आंग जनपद के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? विदेशिया बिहार राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? पटना संग्रहालय की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? बिहार के मैथिल कोकिल बिहार के विद्यापति क्यों कहा जाता है? विद्यापति की बात किया जाए तो विद्यापति की दो प्रसिद्ध पुस्तकें कीर्तिलता और कीर्ति पताका बहुत ही चर्चित पुस्तक है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना 1891 ईस्वी में हुआ था। अशोक के सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक के सिंह स्तंभ वैशाली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है, जिसका निर्माण वर्तमान विष्णुपद मंदिर का निर्माण इंदौर देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था।
गया नदी फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। गया में ही महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम पहचान की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान सबसे पहले कनिंघम द्वारा किया गया था। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विशेषज्ञ माना जाता है। भारत में अधिकतर खोजी गई स्थानों का संबंध कनिंघम से ही है। थावे का तीर्थ स्थल गोपालगंज में स्थित है। बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है। बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहन देने का समय मोइनुल हक को कहा जाता है। पटना में मोइनुल हक स्टेडियम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है। इसका आंसर ए है दोस्तों, पटना मेडिकल कॉलेज। पटना बिहार का सबसे पुराना चित्रकला महाविद्यालय है। बिहार राज्य में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बिहार राज्य में शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहारी राष्ट्रभाषा सभा की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई थी? इसका उत्तर है दोस्तों संकल्प का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी हुनर योजना की शुरुआत किया गया था। मुस्लिम लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए हुनर योजना का शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर 2001 है। 2001 में किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायत के लिए अधिकार एवं कर्तव्य। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुआ था? पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र कब और कहाँ स्थापित हुआ था? दूरदर्शन का पहला केंद्र बिहार में मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था 1978 ईस्वी में। बिहार में माल डब्बा बनाने के कारखाना मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? देख करके याद कर लीजिएगा दोस्तों। बिहार में साक्षरता की दर कितना है? बिहार में साक्षरता की दर 61.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार शिक्षा परियोजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ये दोनों से संबंधित है। बिहार में शिक्षा परियोजना दोनों से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिनेता को बिहारी बाबू के नाम से जाना जाता है? बिहारी बाबू के उपनाम से शत्रुघ्न सिन्हा को जाना जाता है। चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम बिहार के किस मुख्यमंत्री ने शुरू किया था? इसे तो आप भली भांति परिचित होंगे। लालू प्रसाद यादव द्वारा चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया गया था। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका आंसर दोस्तों ए है, 8.6%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात 918 है, जिसमें बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। बिहार का द्वितीय राजभाषा हिंदी है। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना, इससे तो भी आप भली भांति परिचित होंगे। जातिवाद पर आधारित बिहार से संबंधित है, जैसी रणवीर सेना और बहुत तरह की सेना बना था बिहार में। बिहारी अखबार के संपादक कौन थे? बिहारी अखबार के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद से, याद कर लीजिएगा दोस्तों, बाबू महेश्वरी प्रसाद बिहारी अखबार के संपादक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज कथा। स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? स्वराज कथा पत्रिका का संपादन बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा किया गया था। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। मदरलैंड नामक समाचार पत्र का निर्देशन किया था। मदरलैंड नामक समाचार पत्र का निर्देशन किया था। इसका निर्देशन मजरुल हक द्वारा किया गया था। मजरुल हक द्वारा किया गया था। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, मदरलैंड समाचार पत्र का निर्देशन मजरुल हक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौमी सेवक दल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कौमी सेवक दल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में स्थित था। इनकलाबी सिपाही दल किसने बनाया था? इनकलाबी सिपाही दल सहदेव प्रसाद द्वारा बनाया गया था। श्रमिक संघ की स्थापना 1950-25 में कहाँ हुआ था? इसकी स्थापना पटना में हुआ था। बिहार में राजकीय पशु एवं पक्षी का दर्जा 17 अप्रैल 2013 को क्रमशः दिया गया था। तो इसे आप परिचित हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद होगा। बिहार का राजकीय पशु बैल है और जबकि राजकीय पक्षी गौरैया है। ये सब नीतीश कुमार द्वारा दिया गया था, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा शहर झारखंड की राजधानी बना? झारखंड की राजधानी रांची बना, जिसे 100 स्मार्ट सिटी में स्थान दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम जिले कौन हैं? तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। उसके बाद सिवान का स्थान आता है, उसके बाद सारण, किशनगंज। बात किया जाए बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, तो इसमें स्थान मुंगेर का आता है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश बिहार है। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? दूसरी राजभाषा का दर्जा 1980 ईस्वी में दिया गया था। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना भागलपुर जिले से संबंधित है। चर्चित गंगा जल की घटना से आप भली भांति परिचित होंगे। ये आँख फोड़ने की घटना थे। इसमें क्या होता था कि आँख में तेजाब डाल दिया जाता था, जिससे उसकी आँख फूट जाते थे, यानी खराब हो जाते थे। गंगा जल बिहार एक चर्चित फिल्म भी इसी घटना पर आधारित है, आपने देखा होगा। जो फिल्म का निर्माण प्रकाश झा द्वारा किया गया था। बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना कब घटी थी? चर्चित गंगा जल की घटना 1980 में घटा था। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित कब किया गया था? विश्व विरासत स्थल घोषित महाबोधि मंदिर को 2001 ईस्वी में किया गया था। एक नहीं है दिया हुआ ऑप्शन में, तो इसका आंसर 2002 हो जाएगा। महाबोधि मंदिर विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था 2002 में। बिहार के मात्र 2 स्थल है जो विश्व विरासत स्थल में घोषित है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। महाबोधि मंदिर एक है, महाबोधि मंदिर, और दूसरा है नालंदा महाविहार। विश्व विरासत घोषित बिहार के मात्र 2 स्थल हैं। एक स्थल का नाम है महाबोधि मंदिर और दूसरा स्थान का नाम है नालंदा महाविहार।
विश्व विरासत की बात किया जाए तो भारत के कुल 38 स्थल विश्व विरासत स्थल में घोषित है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का 38वां राज्य अरवल कब अस्तित्व में आया था? 38वां राज्य अरवल 2001 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। पटना के जू का नाम संजय गांधी जैविक उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में निम्नांकित में कौन बिहार के प्रमुख लोक नाट्य हैं? बिहार के प्रमुख लोक नाट्य विदेशिया हैं। बिहार के प्रमुख लोक नाट्य विदेशिया नहीं, विदेशिया भी है, जट जटिन भी बिहार का है, सामा चकोबा भी बिहार का है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। विदेशिया भी बिहार का लोकनृत्य है, सामा चकोबा भी है, जट जटिन भी है, विदेशिया भी है। तो इसका सभी आंसर चौथा हो जाएगा, बिहार का प्रमुख लोकनाट्य। औरंगाबाद जिले का गठन कब हुआ था? औरंगाबाद जिलों का गठन 1973 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ये थी आज के हमारा प्रश्न। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हमेशा इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बटन को दबाइए। तो चलिए अब अगले दिन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत जल्द बिहार से संबंधित वीडियो लेकर हम आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।